इंडिया टीवी, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। कल से अनलॉक इंडिया का पहला फेज शुरू होगा। मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे खुलेंगे। लॉकडाउन में भक्त और भगवान के बीच जो दूरी पैदा हो गई थी वो कल से खत्म होगी। लेकिन कोरोना काल में पूजा, इबादत का तरीका बदल जाएगा। कल से कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शहर के सभी इलाकों में मॉल, होटल्स खुल जाएंगे। लेकिन चेक इन से लेकर मॉल में शॉपिंग बहुत बदल जाएगी। कैसी होगी इंडिया की कल की री ओपनिंग, हमारी रिपोर्ट में आज ही उसका फुल ट्रेलर देख लीजिए। भगवान के दर पर पहले सैनिटाइजेशन, फिर पूजा। अल्लाह के दरबार में अब नमाज में सोशल डिस्टेंसिंग। वाहेगुरु की अरदास में अब 2 गज की दूरी बेहद जरूरी। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होगी चर्च में प्रेयर। पचहत्तर दिन बाद यानी कल से अब मंदिर के कपाट भी खुलेंगे, मस्जिद में नमाज भी होगी और गुरुद्वारे में अरदास भी होगी, क्योंकि अब कुछ शर्तों के साथ सरकार ने सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च खोलने के आदेश दे दिए हैं। मंदिर में आने वाले भक्त घंटी नहीं बजा सकेंगे, मूर्ति नहीं छू सकेंगे, प्रसाद नहीं चढ़ा सकेंगे, पवित्र जल छिड़कना मना होगा। 6 फीट की दूरी से पूजा होगी। बैठने के लिए अपनी चटाई लानी होगी। धर्मस्थलों में घुसने से पहले हाथ पांव धोना होगा और अंदर आने जाने का रास्ता अलग अलग होगा। एंट्री गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग और मास्क जरूरी है। साथ ही 65 साल के बुजुर्ग, 10 साल से छोटे बच्चों और प्रेग्नेंट महिलाओं को धर्मस्थलों में जाने की मनाही है। मतलब इन तमाम निर्देशों को मानते हुए अब भगवान की पूजा होगी। धार्मिक स्थल खोले जाने के फैसले के बाद कुछ मुस्लिम भाइयों ने पुराने लखनऊ के मां शीतला मंदिर में सैनिटाइजेशन किया। मंदिरों को सैनिटाइज करने के लिए मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो आ रहे हैं और सभी मोहल्लों में इस तरीके की जो अनूठी तस्वीरें हैं वो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है, क्योंकि लखनऊ में मुस्लिम समाज के लोग इस समय लखनऊ के 600 साल पुराने शीतला देवी मंदिर को सैनिटाइज कर रहे हैं। लखनऊ के पुराने मनकामेश्वर मंदिर में भी सैनिटाइजेशन का काम पूरा हो रहा है। कल जब मंदिर में श्रद्धालु आएंगे तब उनको पूजा के दौरान कुछ निर्देश रहेंगे। मंदिर के घंटों को हटा दिया गया है। अब तक ये होता था कि जो श्रद्धालु थे वो गर्भगृह में अंदर जाते थे, जो महिलाएं हैं वो एक तरफ निकल जाती थी और पुरुष एक तरफ निकल जाते थे। लेकिन अब यहाँ एक व्यवस्था की जाएगी तो यहीं से श्रद्धालु जल चढ़ा पाएंगे। मंदिर में जितने घंटे हैं जो श्रद्धालु बजाते थे वो सब यहाँ पे हम आपको अगर दिखा पाए, ये सब सारे घंटे उतार के यहाँ पे रखे जा रहे हैं, जिससे श्रद्धालु इन घंटों को ना छुएं। दिल्ली के कालका जी मंदिर की तस्वीर देखिए। भक्तों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया है। मंदिर के गेट पर सैनिटाइज टनल लगाए गए हैं। साथ में फर्श पर जगह जगह मार्किंग की गई है ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। दिल्ली के कनॉट प्लेस पे प्राचीन हनुमान जी के मंदिर में अब सब कुछ बदल चुका है। मंदिर के सारे घंटे बांध दिए गए हैं। वहीं जगह जगह मार्किंग कर दी गई है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। दिल्ली से आई एक और तस्वीर देखिए। छतरपुर के मंदिर को सैनिटाइज किया गया। मंदिर के कोने कोने में सैनिटाइजेशन का काम हुआ। वहीं भक्तों के लिए मार्किंग भी की गई है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग कायम रहे। मुरादाबाद में मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को कोरोना वायरस से बचाने के तमाम जतन किए जा रहे हैं। पहले मंदिर के चप्पे चप्पे को सैनिटाइज किया गया। मूर्तियों से लेकर फर्श तक सब जगह से कोरोना का नामो निशान मिटाया गया। बाद में मंदिर के पुजारी को सैनिटाइज किट भी दी गई। इसके बाद मंदिर के फर्श पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए स्टिकर भी चिपकाए गए। पटना के महावीर मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोला बनाया गया है। वहीं मंदिर के घंटे को कोई टच ना करे, इसलिए घंटे पर कपड़ा बांध दिया गया है। खास बात यह है कि इस मंदिर में सबको सब दिन एंट्री नहीं दी जाएगी। अल्फाबेट के मुताबिक श्रद्धालुओं को एंट्री दी जाएगी।
धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए गाइडलाइंस जारी की गई तो लखनऊ के सबसे पुराने गुरुद्वारे में से एक नाका गुरुद्वारे में तैयारी मुकम्मल कर दी गई है। गेट पर एंट्री करते ही थर्मल स्क्रीनिंग के बाद हाथों को सैनिटाइज करने के साथ ही गुरुद्वारे में एंट्री दी जाएगी। आप जैसे ही यहाँ पे एंटर करेंगे तुरंत पहला काम आपको थर्मल स्कैन किया जाएगा। इसी तरीके से आपको देखिए थर्मल स्कैन किया जाएगा। नॉर्मल टेम्परेचर मेरा 97.7 टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर है। इसमें मैं फिलहाल अंदर जा सकता हूं। और उसके बाद जब आप अंदर एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपका जो हाथ है उनको सैनिटाइज कराया जाता है। दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे की तस्वीर देखिए। रेलिंग से लेकर फर्श हर जगह को धो दिया गया है। बंगला साहिब गुरुद्वारे के गेट पर ऑटोमेटिक सैनिटाइज मशीन भी लगा दी गई है। गुरुद्वारे में कॉन्सेप्ट है कि पैर धोकर के आपको अंदर जाना होता है, तो इसलिए ये स्पेशल मशीन यहाँ पर लगाई गई है जिसमें ये पूरा जो केमिकल युक्त ये जो लिक्विड है ये जो भी श्रद्धालु यहाँ से गुजरेंगे उनके ऊपर गिरेगा। बेंगलुरु के सिटी मार्केट इलाके में मौजूद शहर की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक जामिया मस्जिद भी कल से खुल रही है, लेकिन कोरोना काल में मस्जिद में नमाज पढ़ने के कायदे बदलने जा रहे हैं। मस्जिद के एंट्रेंस में ये डिसइंफेक्शन टनल लगाया गया है। जो भी नमाजी यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए आएंगे उन्हें सबसे पहले इस डिसइंफेक्शन टनल से होकर गुजरना होगा। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर आइए, ये है ऑटोमेटिक डिस्पेंसर जो सैनिटाइजेशन, हैंड सैनिटाइजेशन इससे किया जा सकेगा। देश भर में कल से चर्च भी खोले जाएंगे। लखनऊ के प्रसिद्ध चर्च में भी गेट पर ही सैनिटाइज बोतल रख दी गई है। वहीं चर्च के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया है। तो कल से धार्मिक स्थलों के साथ शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट और होटल सब कुछ खुल जाएंगे, लेकिन इन जगहों को खोलने से पहले सारी गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। मॉल्स के अंदर क्या गाइडलाइंस हैं, होटल्स और रेस्टोरेंट के लिए क्या दिशा निर्देश हैं, इस खास रिपोर्ट में देखिए। 8 जून से देश लॉकडाउन से मुक्ति पाने जा रहा है। देश को खोलने की पहली किश्त 8 जून यानी कल से शुरू हो रही है। कल मॉल, रेस्टोरेंट और होटल्स सब खुल जाएंगे, लेकिन कोरोना का खतरा अब भी बरकरार है। लिहाजा मॉल से लेकर होटल और रेस्टोरेंट में संक्रमण से बचने के लिए सारे उपाय किए जा रहे हैं। धार्मिक स्थलों की तरह होटल, मॉल्स और रेस्टोरेंट को खोलने के लिए भी जरूरी गाइडलाइंस जारी की गई है। गाइडलाइंस के मुताबिक मॉल में भीड़ इकट्ठा नहीं होनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। एलिवेटर्स पर एक स्टेप छोड़कर बच्चों का गेमिंग जोन बंद होगा। मॉल के अंदर टेम्परेचर 24 से 30 डिग्री तक जरूरी होगा। वहीं मॉल के अंदर बाहर क्राउड को मैनेज करना होगा। कर्मचारियों को हैंड ग्लव्स पहनना होगा। पार्किंग में गाड़ियों के स्टीयरिंग और गाड़ी के दरवाजे के हैंडल को सैनिटाइज करना अनिवार्य है। अहमदाबाद के प्रसिद्ध शॉपिंग मॉल अहमदाबाद 1 में भी सारे नियम कायदे फॉलो किए जा रहे हैं। कल जब यह मॉल खोलेगा तब यहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग से लेकर हैंड सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग सब कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ बाकायदा आप देख सकते हैं एक डिजिटल कैलकुलेटर लगा हुआ है जिसपे उनका काउंटिंग हो जाएगा, फुटफॉल पे वो अंदर एंटर हो रहे हैं। और यहाँ एक सैनिटाइजिंग ट्रे रखी हुई है, फुट सैनिटाइजर ट्रे। इसमें जैसे ही आप अपने जूते रखेंगे आप देख सकते हैं ये एक सैनिटाइजिंग सॉल्यूशन यहाँ पे इसमें रखा हुआ है जिससे आपके पाँव पूरी तरह सैनिटाइज हो जाएंगे। और जब आप आगे बढ़ेंगे तो बाकायदा यहाँ पे पहले टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा आने जाने वाले कस्टमर का। टेम्परेचर अगर नॉर्मल है, अभी कितना टेम्परेचर दिखा रहा है, 97.8 दिखा रहा है नॉर्मल टेम्परेचर। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे अपना आरोग्य सेतु ऐप दिखाते हुए और बाकायदा आपकी स्कैनिंग की जाएगी यहाँ। अब इसमें जैसे मेरे हाथ में मोबाइल है तो स्कैनिंग के बाद आप अंदर आएंगे। अंदर आने के बाद आपको बाकायदा यहाँ हैंड सैनिटाइजर दिया हुआ है, इससे अपने हैंड जो है वो वॉश करने हैं। बाकायदा आप उसे वॉश करके आगे बढ़ेंगे। शॉपिंग मॉल में लिफ्ट से लेकर फूड कोर्ट और बाथरूम हर जगह कोरोना संक्रमण से बचने के लिए उपाय है। ये जो हमारे टीम मेंबर है इनका काम यही होगा कि अंदर कितने लोग गए हैं, अगर 7 लोग जा चुके हैं और कोई 8वें कस्टमर आते हैं तो उनको ये यहाँ रोक दें। और वो 7 लोग जो अंदर जाएंगे उनके लिए भी स्पेशल सोशल डिस्टेंसिंग ये सब देखेंगे, वॉश बेसिन है आपने बीच में छोड़ दिया है, पूरा छोड़ दिया है, कवर कर दिया है। जो टैप से डिसेबल्ड है और जैसे अगर आप यहाँ देखें जो टैप से है वो भी हमने कन्वर्ट करके सेंसर बेस कर दिया है। बेंगलुरु के फिनिक्स मार्केट सिटी मॉल में कल से शॉपिंग शुरू हो जाएगी। लिहाजा मॉल के वेटिंग एरिया से लेकर दुकानों के अंदर हर जगह साफ सफाई की गई, साथ ही सैनिटाइज भी किया गया।
एंट्रेंस गेट है। उसके बाद जब आप यहाँ पर पहुंचेंगे तो आप देखिए यहाँ पर लिखा है ऑटो सैनिटाइजिंग गेट, यानी ये वो गेट है जहाँ से ऑटोमेटिकली आपकी पूरी जो बॉडी है, खास तौर पर आपके जूते, यहाँ पर ऐसे पैड्स लगाए जाएंगे ग्राउंड पर, जिससे आपके जूते भी पूरी तरह से सैनिटाइज हो जाएंगे। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर एक कैमरा आपको नजर आ रहा होगा, क्योंकि इसको पूरा कॉन्टैक्ट लेस शॉपिंग में कन्वर्ट किया गया है, इसीलिए इस कैमरे से थर्मल स्कैनिंग होगी। आपका टेम्परेचर जो है उस कैमरे से लिया जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करेंगे, आपको हैंड सैनिटाइजर की मशीन यहाँ पर लगाई गई है, इससे आपको अपना हैंड सैनिटाइज करना होगा। उसके बाद ही आपको अंदर जाने की अनुमति होगी। बेंगलुरु के फिनिक्स मार्केट सिटी मॉल में एस्केलेटर पर भी 2 स्टेप फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया है। मॉल के साथ साथ होटल्स और रेस्टोरेंट भी कल से खुल रहे हैं। रेस्टोरेंट के लिए भी नियम कानून जारी किए गए हैं। गेट पर हैंड सैनिटाइजेशन करना जरूरी होगा। थर्मल स्क्रीनिंग होगी। रेस्टोरेंट के अंदर 6 फीट की दूरी जरूरी होगी। बुजुर्ग बच्चों और गर्भवती महिलाओं की एंट्री बैन होगी। खाने के लिए बर्तन की बजाय डिस्पोजेबल का इस्तेमाल होगा। वहीं होटल्स में ठहरने के लिए भी गाइडलाइंस जारी हुई हैं। सबसे पहले मेहमानों के सामान को सैनिटाइज किया जाएगा। होटल्स में आने वाले ग्राहकों के लिए ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था होगी। कैश के लेन देन की मनाही है। वहीं गेस्ट को ऑनलाइन फॉर्म दिया जाएगा। इसके साथ ही कॉन्टैक्टलेस चेक इन और चेकआउट की व्यवस्था रहेगी। 8 जून से जिन चीज़ों की शुरुआत होनी है उनमें होटल्स भी हैं, इसलिए होटलों में भी तैयारियां चल रही हैं। हम इस वक्त पटना के होटल मौर्या में हैं और यहाँ पर आप देखें हर स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। जैसे ही आप होटल के अंदर दाखिल होंगे, सबसे पहले आपका टेम्परेचर लिया जाएगा, साथ ही साथ आपके हाथ पर सैनिटाइजर दिया जाएगा और इसके बाद जब आप अंदर दाखिल होंगे तो यहाँ पर आप देखिए इस मशीन के जरिए सैनिटाइजेशन किया जाएगा। मतलब कल से सब कुछ खुल रहा है। जगह जगह सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग की गई है। बावजूद इसके आपको खुद से सावधान रहना होगा, हर एहतियात बरतनी होगी। कल से देश में बहुत कुछ अनलॉक हो रहा है, तो इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने फिर कहा है कि भारत में हालात अभी दूसरे देशों से बेहतर हैं। इसके लिए गृह मंत्रालय ने एक आंकड़ा भी जारी किया है। इसके मुताबिक भारत में 1 लाख आबादी पर सिर्फ 17.32% केस हैं, जबकि भारत में प्रति लाख आबादी पर मौत भी 0.49 ही हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक दुनिया के अन्य देशों में यह आंकड़ा कहीं ज्यादा है।